ऑस्ट्रेलिया में एक साइंटिस्ट पैदा हुआ जिसका नाम था सिगमंड फ्राइड। वियना यूनिवर्सिटी से उसने न्यूरोलॉजिस्ट पर एमडी किया। 25 साल तक पढ़ाई किया। वियना यूनिवर्सिटी वही है जहाँ हिटलर एडमिशन लेने गया था और फेल हो गया था। फिर नाजी पार्टी ज्वाइन करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मौजूद आज़म हुआ। सिगमंड फ्राइड ने एमडी के बाद दुनिया के सामने 3 नज़रिया पेश किया और उसने अपनी बुक में लिखा देयर इज 3 डिफरेंट पार्ट इन योर पर्सनालिटी स्ट्रक्चर। आपके बदन में, आपके मन में, आपकी बॉडी में 3 मुख्तलिफ चीज़ें। नंबर 1 आईडी ईटी, नंबर 2 ईगो, नंबर 3 सुपर ईगो। आईडी, ईगो, सुपर ईगो। आईडी को प्लेजर प्रिंसिपल भी कहते हैं, ईगो को रियल प्रिंसिपल कहते हैं और सुपर ईगो को मोरल प्रिंसिपल कहा जाता है। 10 रुपये की चाय पीने के बाद भूल से आप वहां से निकल गए, मन ने ये कहा अच्छा है 10 रुपया बचा, ये आईडी है, पहला स्टेप। मन ने ये कहा कि नहीं यार ये तो गलत बात है, उसने शक्कर, पत्ती, चाय, टाइम दिया, पैसा नहीं दिया। इस मन के इस हिस्से को ईगो कहा जाता है। और दोबारा चलकर आपने जेब से 10 रुपया निकाल के उसे दे दिया, इसे सुपर ईगो कहा। इसको अपने लोगों की भाषा में नफ्स, कल्ब और रूह भी कहते हैं। आईडी नफ्स है, ईगो कल्ब है, सुपर ईगो रूह है। पैदाइश से लेकर 3 साल की उम्र तक ये आईडी हुआ करती है बच्चों की चित्र, सिर्फ नफ्स ही नफ्स। माँ मरे कटे उससे फर्क नहीं पड़ता, बस उससे तो दूध हो रहा। बाप मर रहा है या जिंदा है उससे कोई सरोकार नहीं, उसे तो अपने जिस्म का सुकून हो, इसको कहते हैं आईडी। ईगो पैदा होता है 4 साल से लेकर 6 साल की उम्र तक पैदा होता है, जहाँ वो अच्छी चीज़ों को समझना शुरू करता है, मोरल चीज़ों को। फिर लोग इसको अच्छा कहेंगे, अच्छा क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ नफ्स की तकमील नहीं करता। और 6 साल से लेकर बुढ़ापे तक जब तक कुव्वते दर्राका और मुद्रिका काम करती है, सुपर ईगो कहा जाता है, मोरल प्रिंसिपल, अखलाकियात। 25 साल पढ़ने के बाद दुनिया के सामने ये थ्योरी दिया था उसने। नाम था सिगमंड फ्राइड। पैदा हुआ था 1856 में। दिलबर भाई, ठीक इसी साल 1856 में एक बच्चा भारत में पैदा होता है। 1856 में एक बच्चा भारत में पैदा होता है। वो स्कूल नहीं है, कॉन्वेंट नहीं, सेंट पायस नहीं, सेंट जोसेफ नहीं। और कमाल की बात यह है कि मदरसा भी नहीं गया है। 2.5 साल की उम्र है उसकी, और 2.5 साल की उम्र में सामने से तवाइफ को देखा तो उसने अपने कुर्ते से अपनी आंखों को छुपा लिया। ये शख्स चड्डी नहीं पहना था क्योंकि बच्चा था। तवाइफ ने कहा जिसे छुपाना था उसे खोला तुमने, जिसे खुले रखना था उसे ढक लिया। तब जो न्यूरोलॉजिस्ट सिगमंड फ्राइड 25 साल वियना में पढ़ने के बाद जो नजरिया देता है, हिंदुस्तान का ये बच्चा 2.5 साल की उम्र में वो कॉन्सेप्ट पर पेश करता और खातून से कहता, सुनो, पहले नजर बहकती है तब दिल बहकता है, जब दिल बहकता है तब सतर बहकता है। ये कोई और बच्चा नहीं, कश्यपाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में बरेली में पैदा होने वाला अहमद रजा खान। मैंने एक एमडी से पूछा, व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ हार्ट, दिल क्या करता है? उसने कहा टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, गैसेज एंड वेस्ट प्रोडक्ट अराउंड द बॉडी, ये काम है उसका। टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन एंड ब्लड लॉस, ये काम है उसका।
to help the body maintain a constant body temperature, ये काम है उसका, to maintain fluid balance within the body, ये 4 मेजर फंक्शन है हार्ट के। एक्चुअली हम लोगों की बॉडी में पैदा होने वाला बच्चा 2-2.5 किलो का होता है। इस वक्त जो 40-50 साल की उम्र में है 70-80 किलो के। सिगमंड फ्राइड ने कहा कि बदन में 3 चीजें, हर शख्स अपनी बॉडी में 3 चीजें रखता है, नफ्स, कल्ब, रूह। जिस्म के अंदर 3 चीजें, यानी गोया हम 4 चीजों का मजमूआ हो। जिस्म है ये जो दिख रहा, एबल टू टच, एबल टू सी, एबल टू हग, एबल टू किस, एबल टू वॉच, इसको कहते हैं जिस्म। और इसके अलावा जो 3 चीजें हैं वो दिखती नहीं है, नफ्स, कल्ब, रूह। ऑपरेशन के जरिए या फिर कंप्यूटराइज पर हार्ट को देखा जा सकता है। हार्ट की कैफियत और उसके अंदर क्या क्या पिन्हा है, इसे कंप्यूटर भी अक्स करने से हासिल है। कंप्यूटर भी इसकी अक्कासी नहीं कर सकता। इसकी तरफ सिगमंड फ्राइड ने तो 1856 में इशारा किया, आला हजरत ने 1856 में इशारा किया, 1400 साल पहले हजरत अली ने इसकी तरफ इशारा किया। अतहसबु अन्नका जुर्मुन सगीर व फीकल तवाल आलमुल अकबर। इंसान तू क्या सोच रहा है, छोटा सा एक जिस्म? नो नो नो, द बिग वर्ल्ड इनसाइड योरसेल्फ। एक बहुत बड़ी दुनिया है हमारे, बहुत बड़ी दुनिया। कलंदर लाहौरी ने भी इसकी तरफ इशारा किया, घटे तो एक मुश्त खाक है इंसान और बढ़े तो उस आते कौनैन में समाला सा। इंडिया के अंदर अगर पहाड़ है तो आपकी बॉडी में पहाड़ है। इंडिया में नदी नाले हैं, आपकी बॉडी में नदी नाले हैं। इंडिया के अंदर रेतीली मादा है, आपकी बॉडी में रेतीली मादा है। इंडिया में जितनी चीजें नजर आएगी आपको, बल्कि दुनिया में जितनी चीजें नजर आएगी, अल आलमुल अकबर हजरत अली फरमाते हैं, वो सब के सब आपकी बॉडी में फिट है। आज का एमडी भी बोलता है कि लाखों बैक्टीरियाज है आपकी बॉडी में जो जिंदगी गुजार रहा है। अब जरा मैं इसको डिटेल में बताऊं, जिस्म एक मुल्क है, कंट्री है, जैसे इंडिया एक कंट्री है। कल्ब पार्लियामेंट है, और कल्ब पर पार्लियामेंट, उस पर जो कुर्सी लगी हुई है, उस कुर्सी पर बैठने के दावेदार 2 लोग। नफ्स बोलता है कल्ब पार्लियामेंट पर मेरी हुकूमत हो, वहां की कुर्सी पर का मैं चेयरमैन रहूंगा, और रूह कहती है नहीं, कल्ब पर मैं बैठूं, मेरी हुकूमत हो। और अगर इन दोनों में से जो जीत जाए, पार्ट्स ऑफ बॉडी उसके गुलाम होते हैं। जैसे पार्लियामेंट में जो बढ़ जाए दूसरे लोग गुलाम होते। अगर नफ्स बन गया पार्लियामेंट का मालिक, चेयरमैन, तो हाथ नफ्स का गुलाम है, फिर ये मुसाफा के लिए नहीं, तमाशा बन के होता। अगर नफ्स पार्लियामेंट पर बैठ गया तो आंख नफ्स की गुलाम हो, फिर वो गुंबद खजरा की जियारत के लिए नहीं, गैर महरम की जियारत के लिए होती। अगर पांव उसका गुलाम बन गया पार्लियामेंट पर, अगर नफ्स बैठा, पांव उसकी गुलामी करेगा, वो मस्जिद की तरफ नहीं, मजार की तरफ नहीं, टाकीज की तरफ जाएगा, चोरी की तरफ जाएगा, हरामखोरी की तरफ, पूरी बॉडी उसका गुलाम हो। और नफ्स और रूह में फाइटिंग होती है, लड़ाई होती है, और ये लड़ाई 1-2 दिन नहीं होती। और इस लड़ाई को हम लोग भी महसूस कर सकते हैं। कभी 1 साल, कभी 5 साल, कभी 10 साल, कभी 20 साल तक लड़ाई होती है। तसव्वुफ की किताब में इस लड़ाई को मुजाहदा कहा जाता है। तसव्वुफ की किताब में इसे मुजाहदा कहा जाता है। लड़ाई पहचानेंगे कैसे आप लोग? वेरी इजी। अगर आपका मन कर रहा है गाना सुनने का और दूसरा मन कर रहा है नहीं गुनाह है, यही है फाइटिंग, यही लड़ाई होती है। ये देखना है कि सुनने से पहले जीता को हारा को। सुन लिया आपने तो नफ्स हाकिम है, रूह मगलूब है। और अगर नहीं सुना आपने कि नहीं ये गुनाह है, तो समझ जाए कि दिल की कुर्सी पर नफ्स की नहीं, रूह की हुकूमत चल रही है। दूसरी पहचान ये भी बताता हूं मैं कि सुबह एक इंसान उठा, ब्रेकफास्ट लिया, ऑफिस गया, ड्यूटी अटेंड किया, प्रेजेंट लिया,
पिछले काम का हिसाब लिया, आने वाले काम को डिस्ट्रीब्यूट किया उसने, डिनर किया, लंच किया, नाइट में घर आया और स्लीपिंग किया। ऐसा इंसान आपको दिखे तो समझ जाए कि ये वो शख्स है जिसकी पार्लियामेंट में चेयरमैन रूह नहीं नफ्स है, जिसकी बॉडी पे हुकूमत, मुल्क के बॉडी, कंट्री ऑफ द बॉडी पे हुकूमत रूह की नहीं नफ्स की है। और अगर कोई ऐसा शख्स दिखता है जो हय्या अलल फलाह पे लब्बैक कहता है, कुरान की तिलावत करता है, उलमा से प्यार करता है, चड्डी पहन के बाइकिंग नहीं करता है, खुलेआम लोगों के सामने नहाता नहीं है, माँ बहन की गालियां नहीं देता है, पड़ोसी उसकी नाली से तकलीफ में गिरफ्तार नहीं है, वो शख्स देखता है तो सिर्फ और सिर्फ जायज चीजों को देखता है, दूसरी की बहन को अपनी बहन समझता है, वो दूसरे को गाली नहीं देता है, वक्त पर नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, उलमा से प्यार करता है, औलिया से मोहब्बत करता है, अकाबिरीन की कद्र करता है, छोटों पे शफकत करता है, शरअ की पाबंदी करता है। अगर ऐसा शख्स दिखे आपको तो समझ जाए ये वो है जिसकी बॉडी का प्राइम मिनिस्टर नफ्स नहीं रूह है, उसका हाकिम रूह है। एक दूसरी पहचान बताओ, आपके यहाँ कब्रिस्तान मगरिब बाद आप जाके आ चुके हैं, जैसा कि हजरत ने बताया, कब्रिस्तान में जब किसी का इंतकाल होता है, हम लोगों का ऐलान होता है, निहायती अफसोस के साथ ये खबर दी जाती है फला का इंतकाल होता है, उसकी नमाज जनाजा कल इतने बजे अदा की जाएगी। ये ऐलान हमारा भी हो सकता है, इस खुशफहमी में नहीं रहे कि फजर के बाद हमारा ऐलान नहीं होगा, कल का ऐलान हमारा भी हो सकता है। हर शख्स यही सोच के जिम्मेदार है कि कल का ऐलान हमारा हो सकता है। कब्र खोदने वाले जाके कब्र खोदते और खोदते खोदते समटाइम उसे खोपड़ी नजर आती है, उसे बाजू की हड्डी नजर आती है, उसे जान की हड्डी नजर आती है। मेरे भाई ये किसकी हड्डी है? नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल के खानदान वालों, डोनाल्ड ट्रंप के खानदान वालों, मोदी और योगी के खानदान वालों, हमारे बाप दादा के, हमारे भाई जो कल तक यहाँ इस गांव में घूम रहे थे, बीवी थी उनकी, बच्चे थे उनके, कारोबार था, मोटरसाइकिल थी, एक नाम तो एक शोहरत थी, आज गोश्त को जमीन खा गई, हड्डी दिख रही, उनकी खोपड़ी दिख रही, कल खोपड़ी भी जमीन खा गई। अगर ऐसा शख्स दिखे आपको तो समझ जाए जब ये जिंदा था तो बॉडी का प्राइम मिनिस्टर रूह को नहीं बनाया था, उसने नफ्स को बनाया था। नफ्स अगर बॉडी की प्राइम मिनिस्टर है तो मिट्टी से बदन बना है, रिटर्न मिट्टी में चला जाएगा, क्योंकि उसने नफ्स को हाकिम बनाया। इलेक्शन में रूह को वोट नहीं दिया, नफ्स को वोट दिया, और नफ्स को वोट देगा तो नफ्स की वैलिडिटी ज्यादा नहीं है। कुल्लु मन अलैहा फान का तेवर बोलना, सबको मरना है। हाँ, अगर बाकी रहने वाली कोई जात है तो वो अल्लाह तबारक व तआला की जात है। अब अगर हम चाहते हैं बाकी रहे तो अपने आप को अल्लाह से जोड़ दें, और अल्लाह से जुड़ी हुई जात हजरत रूह की। यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, ये अल्लाह का मामला है, अल्लाह का अम्र है रूह। अगर खोपड़ी दिख रही है तो समझ जाइए वो शख्स है जब जिंदा था अपनी बॉडी का प्राइम मिनिस्टर उसने नफ्स को बनाया था। अगर वही शख्स बॉडी का प्राइम मिनिस्टर रूह को बनाया होता, हाथ को रूह का गुलाम बनाया होता, आंखों को रूह का गुलाम बनाया होता, दिल को रूह का गुलाम बनाया होता, पांव को रूह का गुलाम बनाया होता, तो आज उसकी खोपड़ी नजर नहीं आती, उसकी हड्डी नजर नहीं आती, उसका स्ट्रक्चर नजर नहीं आता। क्योंकि जो मोमिने साले होता है, जिसकी बॉडी का प्राइम मिनिस्टर रूह होती है, तो फिर उसकी बॉडी को जमीन खा नहीं सकती। अरे बदन को जमीन खाना तो बड़ी बात है, जमीन मैली नहीं होती, ज़मा मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, उसके कफन को भी जमीन नहीं खा सकती है, कफन को भी। ये वो शख्स है जिसने अपनी बॉडी का प्राइम मिनिस्टर नफ्स को नहीं, रूह को बनाया, रूह को बनाया। दिल, अल्लाह तबारक व तआला ने हर शख्स के अंदर दिल पैदा किया। दिल ये एक चराग की तरह, चराग, और चराग आज से तकरीबन 100 साल पहले आपके यहाँ जागीर गच लाइट नहीं, लाइट सबसे पहले जिसने बनाया उसका नाम है एडिसन दास, और उसके 211 आइडियाज फेल हुए। वो ट्राई करता था कुछ बनाने से। एक दिन देखा वो परिंदे क्यों उड़ते हैं यार, तो देखा गौर से परिंदे नीचे उतरे हैं और कीड़े मकोड़े खाए, तो दिमाग लगाया हाँ दैट्स व्हाई ही इज फ्लाइंग,
इसीलिए ये होता है। उसने भी कीड़े जमा किए और फ्राई किया और खुद खाने की बजाय अपने नौकर को खिलाया, उड़ने की बजाय बीमार पड़ गया वो बेचारा। दूसरा आइडिया लगाया, यार मुर्गी के अंडे से बच्चे कैसे निकलते। उसने देखा कि मुर्गी आके बैठी हुई, उसने भी बहुत सारे अंडे किए और कई घंटा बैठा रहा। बच्चे की बजाय अंडे फूट गए, कपड़े खराब हुए, माँ ने बहुत मारा उसको, लेकिन बिल आखिर लाइट तो उसने बना दी। जो फेल होता है, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जिसके आइडियाज फेल होते हैं वही लाइट बनाता है। बिल आखिर उसने लाइट बनाई। लाइट बनने से पहले चिराग जलाते थे, चिराग लेके पढ़ने जाते थे। हम और दिलबर भाई सर, जो बड़े अकाबरीन उलमा है, ये सब भी चिराग लेके गए पढ़ने के लिए। चिराग बुझा हुआ होता है। माँ बोलती है बेटा मदरसे में मकतब में माचिस होगी, किसी का चिराग जलना होगा, उसी से जला लेना। हम अपने चिराग को लेके जाते हैं और जलते हुए चिराग के सामने अपने चिराग को झुकाते हैं और फिर उसकी लौ से अपने चिराग की लौ टकराती है और रोशनी इधर ट्रांसफर होती है। दिल चिराग है। दलील कुरान की ये आयत है। कुरान में चिराग का लफ्ज आया है। कुरान में 3 लफ्ज आया, चिराग, कांच और ताक। जहाँ चिराग रखा जाता है, पुराने जमाने में मोटी दीवार बनती थी, 3-4 फीट की, दादा वगैरह बनाते थे, और उसमें ताक रखा हुआ होता था जिसकी शक्ल ऐसी होती। अल्लाह ने हर बॉडी में ताक बनाया। ये हमारी जो पीठ है ना, पीठ, ये मिसले ताक है। ऐसे करके पीछे से आप देखें तो ये ताक है, ऐसे हर बॉडी में अल्लाह ने ताक बनाया और इस ताक के अंदर चिराग रखा, दिल की शक्ल। ये दिल चिराग है। मसलु नूर ही कमिश्का फीहा मिसबाह, उस नूर की मिसाल ताक की तरह है जिसमें चिराग है। अल मिसबाहु फी जुजाजा, और चिराग के गिर्द कांच लगा हुआ है, ग्लास लगा हुआ है। ताक आया कुरान शरीफ में, चिराग आया और कांच आया। ये पीठ ताक है, इसके अंदर अल्लाह ने दिल रखा चिराग की शक्ल में, और सबका चिराग बुझा हुआ है। अल्लाह ने जलता हुआ चिराग मोहम्मद मुस्तफा को पैदा किया है। सबके चिराग बुझे हुए, इसीलिए सब पर लाजिम करार दिया, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, मैं युतिअ रसूल फक़द अता अल्लाह। ऐ इंसान, अगर तू चाहता है अपने दिल के चिराग को रोशन करना तो दरे नबी पे अपने दिल को झुका, जैसे एक चिराग को दूसरे चिराग के सामने झुकाते हैं। अच्छा, आप ये नहीं कह सकते कि मैं अपने चिराग को नहीं झुकाऊंगा, सामने वाले चिराग को झुकाऊंगा। बुझा हुआ आपका चिराग है, मोहताज आप है, वो तो मुख्तार है, उसका चिराग जल रहा, आपको झुकाना पड़ेगा। फिर झुकाने के बाद रोशनी आ गई, अगर आपने हटा लिया तो अब क्या होगा, आपका चिराग जलेगा। कब तक? जब तक उसमें रोशनी है, जब तक उसमें तेल है, ऑयल है, जैत है। जहां केरोसिन खत्म हुआ आपका चिराग बुझ जाएगा। और अगर कोई बोले नहीं मैं झुकाऊंगा नहीं अपने दिल को, तो रोशनी ट्रांसफर नहीं हो सकती। जलता हुआ चिराग आमिना का लाल है। जिसने ये कहा कि नहीं मैं अपने दिल को नहीं झुकाऊंगा, उसे अबू जहल कहा जाता है, उसे उतबा कहा जाता है, उसे शीवा कहा जाता है। और जिसने अपने दिल में नूर को मुनव्वर करने के लिए दरे नबी पे झुका दिया, सबसे पहले झुका, उसको अबू बकर कहा जाता है, अली कहा जाता है, उमर कहा जाता है, हंजला कहा जाता है। जितने सहाबा हैं दरे नबी पे झुका दिए। और याद रखिए, झुकाने के बाद रोशनी आ गई आपके चिराग में। अगर आपने हटा लिया, अब क्या होगा, तेल खत्म होने के बाद चिराग बुझ जाएगा। जिसने दरे नबी पे दिल को झुकाया और झुकाने के बाद हटा लिया, झुकाने के बाद हटा लिया, चिराग तो जला कुछ दिन, उसके बाद वो चिराग बुझ गया, ऐसे शख्स को अशरफ अली थानवी कहा जाता है, रशीद अहमद गंगोही कहा जाता, कासिम नानोतवी कहा जाता, खलील अहमद अम्बेडवी कहा जाता, मुर्तद्दीन ज़कात कहा जाता। और कुरान में इसको ये कहा जाता, ला तअतदिरु क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम, बहाने ना बनाओ, तुम काफिर हो चुके ईमान लाने के बाद। रोशनी तो आई थी, चिराग जला था, उसके बाद तुम काफिर हो चुके। और जिसने दरे नबी पे दिल को झुकाया मगर झुके रहने दिया, तो आप चिराग में जाके आजमा के देख लीजिएगा, आपके
चिराग में सिर्फ 50 ग्राम तेल है, सामने वाले के चिराग में अगर 100 ग्राम तेल है, आपने चिराग को झुकाया और झुके रहने दे, फिर आपका तेल नहीं जलेगा, सामने वाले का तेल जलना शुरू होगा, आपका तेल नहीं जलेगा। और यहाँ पर आमिना के लाल का ये हाल है कि वो नूर है, नूरुन अला नूर है। जिसने डरे नबी पे दिल को झुकाया और झुके रहने दिया तो उनका दिल चमका, और ऐसा चमका कि आज भी चमक रहा है, क्योंकि उन्होंने दिल को उठाया नहीं, डरे नबी पे झुके रहने दिया तो वो चमक रहे हैं अपनी चमक से नहीं, बल्कि नबी की चमक से चमक रहे हैं, नबी के नूर से चमक रहे हैं। ऐसे चमकने वाले को गौसे आजम कहा जाता है, ख्वाजा गरीब नवाज कहा जाता है, आला हजरत कहा जाता, मखदूम सिमना कहा जाता, सरकार माहिम कहा जाता, वह शाह आलम कुतुब आलम कहा जाता, और भारत में बरेली का ताज शरिया भी कहा जाता। दिल को झुकाया, झुके रहने दिया, उठाया नहीं। इसलिए कोई शख्स रब तक पहुंचना चाहता है, नबी की वसातत के बगैर वो पहुंच ही नहीं सकता। दरे नबी पे झुके रहना होगा उसको। ताक चिराग जलता है तो हमारी माँ सुबह में आपने देखा होगा उस ताक को साफ करती है, क्योंकि उसमें कालापन लग जाता है। इंसान ने तरक्की की और कहा कि ये चिराग ना हवा से बुझ जाता है, लाओ इसका कुछ इंतजाम करो। तब उसने चिराग के गिर्द गिलास लगाया, कांच लगाया, जिसको हम लोग अपनी भाषा में लालटेन कहते हैं। इंसान ने तरक्की की, ट्यूबलाइट किया और लालटेन बनाया। ये लालटेन जलने लगा, शाम को लालटेन जलाया गया, सुबह उसकी स्याही ने पूरे गिलास को प्लेग कर दिया। हमारी माँ और बहनें सुबह सुबह हाथ में कपड़ा डाल के उस गिलास को खोल के लालटेन में हाथ डाल के उसे साफ करती, फिर साफ और शफाफ हो जाता है। यही हाल दिल का है, ये भी गंदा होता है, ये भी ब्लैक होता है, ये भी सियाह होता है, और इतना सियाह होता कि कत्ल हुसैन का मशवरा दे देता, इतना सियाह होता कि गुंबद खजरा की पामाली करता, बैतुल हरम की पामाली करता, इतना सियाह होता कि धरती पर सबसे अच्छे लोग पूरब से लेकर पश्चिम तक, दक्षिण से लेकर उत्तर तक, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ में सबसे खूबसूरत लोग जो रुए जमीन पर थे, नस्ब के एतबार से, इल्म के एतबार से, इबादत और रियाजत के एतबार से, यजीदियों ने उन्हें भी कत्ल कर दिया 61 हिजरी जुमा के दिन में। ये यजीदी फौज थी जिनका दिल इतना सियाह हो चुका, इतना सियाह हो चुका। जब दिल सियाह होता है, परवरदिगार आलम उस दिल की सफाई के लिए मुजद्दिद को जलवागर करता है। यजीदियों ही की तरह, यजीदियों के खानदान में मरवान का पोता बनाकर 2 नवंबर 682 ईस्वी में मदीने में उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम से एक बच्चा जलवागर होता। यह उमर बिन अब्दुल अजीज पहली सदी हिजरी के मुजद्दिद है। लोगों के दिल को साफ करना शुरू करते हैं, यजीदियत का खात्मा करते हैं, मरवानियत का खात्मा करते हैं, फिस्को फजूर को दूर करते हैं। तारीख ये बताती है कि इतना अच्छा काम किया उमर बिन अब्दुल अजीज ने कि रुए ज़मीन पर कोई ज़कात लेने वाला आदमी मौजूद नहीं था, और उनके लाइफ स्टाइल को, तरीक़े हुकूमत को अबू बकर, उमर, उस्मान और अली की हुकूमत से जोड़ा गया, जिनको अपने लोगों की भाषा में खिलाफत राशिदा कहा जाता है। ये उमर बिन अब्दुल अजीज है, मरवान का पोता। इनके सामने किसी ने यजीद को अमीरुल मोमिनीन कह दिया, कहा इधर आ। उसको बुलाया और उसको कोड़े मरवाए, 20 कोड़े, और कहा 50 बार इमाम हुसैन को अमीरुल मोमिनीन बोल, 50 बार इमाम हुसैन को। सवाल यह है कि मरवान इतना बड़ा कमीना, पोता इतना अच्छा कैसे हो गया? मरवान इतना बड़ा जहन्नमी मरदूद के कत्ल हुसैन का मशवरा दिया, पोता इतना अच्छा कैसे हो गया? अगर इसकी हिस्ट्री में आप जाएंगे तो ये जवाब मिलेगा